जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी बोल रहा हूं। आपने सही सुना, मैं हरिंदर फौजी बोल रहा हूं। जैसा कि मैं आज आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूं, पुनः आप लोगों के बीच में मौजूद हूं, पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। और आप मेरे गले में ये तिकथी देख रहे होंगे, जिस पे मेरा एक सवाल था कि 400 केजी आरडीएक्स कैसे आया। 400 केजी आरडीएक्स कैसे आया, कोई जवाब दे सकता है क्या? 40 जवानों की शहादत का गुनाहगार कौन था, कोई जवाब दे सकता है क्या? उसका आज एक जवाब, थोड़ा सा अधूरा जवाब, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, माननीय पप्पू यादव जी ने आज मुझे उनका एक इंटरव्यू में देखा, जो उन्होंने एक इंटरव्यू नेशनल दस्तक पर दिया। शंभू सिंह जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे और वो इंटरव्यू दे रहे थे पप्पू यादव जी। उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक कराया गया था, पुलवामा अटैक सुनियोजित तरीके से कराया गया। उनके कहने का अर्थ यह रहा कि पुलवामा अटैक कराया गया था, पुलवामा दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया गया था। लेकिन उसी पप्पू यादव जी से जब मैं मिलता हूं, उनसे मैं ये चीज पूछता हूं, मैं ये चीजों के बारे में उनसे कहता हूं कि सर जवानों की बात कौन करेगा? भारतीय सेना के साथ इस तरीके से राजनीति हो रही है, भारतीय सेना के जवानों को इस तरीके से मरवाया जा रहा है, भारतीय सेना में एक सेवादारी प्रथा चल रही है, इस तरीके से भारतीय सेना में जवानों का इस सेवादारी की प्रथा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। सर इसकी बात आप कर सकते हैं क्या? सर इसकी आप जांच करा सकते हैं क्या? सर हमारे साथ उसी शोषण का मैं भी भुक्तभोगी हूं, हमारे साथ भी ऐसा शोषण होता है, हमारी भी हत्या कराने की पूरी कोशिश की जाती है, हमारे साथ भी सारी पूरी घटनाएं रची जाती हैं, अच्छे जवान हमें मरवाने के लिए आते हैं। सर इसकी आप जांच करा सकते हैं क्या? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ठीक है, आप अपने कागजात दे दीजिए, मैं पार्लियामेंट में आपके मुद्दे को रख दूंगा। लेकिन उनसे मिलने के बाद करीब आज, मैं अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि 3-4 महीने हो गए होंगे। लेकिन 3-4 नहीं तो 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। लेकिन अभी आज तक पप्पू यादव जी ने कहीं पे भारतीय सेना के जवानों की बात नहीं की, भारतीय सेना के जवानों के शोषण के बारे में बात नहीं की, भारतीय सेना के जवानों की जिस तरीके से हत्याएं कराई जा रही हैं उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन आज उनका एक लेटेस्ट मैं बयान, आज तारीख 1 दिसंबर 2024, और उनका बयान शंभू सिंह जी ले रहे थे शायद 30 नवंबर 2024 की रात को, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि रात के 12 बजे मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। और मैं उस बयान को आज जब मैं देखा तो मुझे पुनः याद आया कि इस तरीके से हमारे भारतीय सेना के साथ इस तरीके से राजनीति हो, भारतीय सेना को हर जगह मोहरा बनाया जा रहा है। मैं इसलिए तमाम हिंदुस्तान के हर मीडिया के पास जाता हूं, हर लोगों के पास जाता हूं और लोगों से सवाल करता हूं कि जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए, आज उस हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया कि सारे नेता हिजड़ों की जमात के जैसे रह गए? आज उसी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जो माएँ थी, क्या वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी पैदा करना बंद कर दी क्या? क्या ऐसे नेता अब हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहे क्या? और ये सारी चीजें मैं ढूंढ रहा हूं कि ऐसा कोई क्रांतिकारी नेता मिले, ऐसा कोई राष्ट्रवादी नेता मिले, ऐसा कोई जननायक मिले जो जवानों की बात कर सके, जो जवानों की पीड़ा को सुन सके, जो जवानों के मुद्दों पे 2 मिनट बात कर सके कि इस तरीके से भारतीय सेना के जवानों के साथ इतना घिनौना, इतना इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा सांसद मिले जो इस जवानों की बात कर सके, कोई ऐसा नेता मिले जो जवानों की बात कर सके, 2 मिनट जवानों की पीड़ा को रख सके, 2 मिनट जवानों की पीड़ा को सुन सके। लेकिन किसी के पास समय नहीं मिलता है। मैं तमाम देश की जो आज चाटुकारिता कर रही मीडिया, जो मीडिया देश में जिसे देश के लोगों के लिए होना चाहिए था, आज वो जो हमारे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी हैं जिनके गुणगान किए जा रहे हैं, कभी उनके गुणगान, कभी देश में डंका बज रहा, कभी तूती बोल रही, पता नहीं कैसी कैसी खबरें चलाई जा रही। और अगर वहां से फुर्सत मिल रही तो बोला रामचरित मोची जी से राहुल गांधी जी ने मिले थे और उनके जूते की कीमत आज 20 लाख हो गई, आज 25 लाख हो गई। ऐसी खबरें हमारी देश की मीडिया चला सकती है, लेकिन जब हम मिलते हैं, हिंदुस्तान के फौजी मिलते हैं उनके सामने, तो उनको सांप सुन जाता है। लेकिन हाँ, अभी कोई मेजर जनरल आ जाए, कोई लेफ्टिनेंट जनरल आ जाए, कोई ऐसे तमाम बड़े बड़े अगर अधिकारी आ जाएं, तो बैठ करके टीआरपी के लिए 1.5 2 घंटे 3 घंटे तक इंटरव्यू किया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। बोला देखिए हमारे जवान इस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए हमारी सेना इस तरीके से शौर्य यहां पे वो कर रही, क्योंकि उससे टीआरपी बनती है, उससे उनकी टीआरपी चलती है। इस तरीके से हमारे देश में भारतीय सेना के ऊपर सारी राजनीति हो रही है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए सिर्फ कर रहा हूं कि पप्पू यादव जी तक अगर कोई मेरी इस वीडियो को पहुंचा सके, और देश के मीडिया तक अगर कोई मेरी वीडियो पहुंचा सके, तो उसके पास पहुंचाना और कहना कि हरिंदर फौजी दावे के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान की मीडिया मर चुकी है। अगर जिंदा मीडिया कहीं पे हो तो उसके पास तक मेरी आवाज पहुंचाना है। और पप्पू यादव तक भी मेरी बात पहुंचाना कि जो फौजी इतने दिन से लगातार गले में ये टांग के घूम रहा था कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया, क्या जिंदा नेता की तलाश है और जिंदा मीडिया की तलाश है, ऐसे जिंदा जननायक की तलाश है, तो आप कहां सो गए थे? आज वही हरिंदर फौजी हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है क्या?
उससे बदल करके हिंदुस्तान नामक नेताओं का देश हो गया है, ये टांग करके अपने गले में घूम रहा है और पूरे दावे के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान में कोई सच्चा नेता नहीं है। और आज आप पुलवामा पे बात कर रहे हो, बोला पुलवामा कराया गया था, पुलवामा दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया गया था। तो अगर आपकी हिम्मत हो सर, अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी नेता हो जो हिंदुस्तान में सच्चाई के लिए अपनी जान दे सकता है और सत्य के लिए हमेशा खड़ा है, अगर ऐसा कोई नेता है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, तो सामने आकर के जवानों की बात करें, वो जवानों को इंसाफ दिलाने की बात करें और खास तौर से पप्पू यादव जी से, माननीय पप्पू यादव जी से हरिंदर फौजी ये कह रहा है। और हाँ, एक चीज और आप लोगों से कह दूं कि जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदुस्तान की मीडिया मर चुकी है, इसलिए ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पे आप लोगों को सत्य भारतीय सेना के जवानों का, भारतीय सेना के जवानों की जो पीड़ा है, भारतीय सेना की जो पीड़ा है, वो इस पे आपको जरूर मिलेगी। और ये नंबर संपर्क कीजिएगा, जितने अगर कहीं पे आपको जिंदा नेता मिल जाए और जिंदा अगर मीडिया मिल जाए तो ये नंबर ना भूलिएगा, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा और कहिएगा कि एक बार बात कर लें। पुनः हाथ जोड़ के माननीय पप्पू यादव जी के लिए भी मेरा एक संदेश है कि माननीय सांसद महोदय जी, अगर आपको सच में ये गंदी राजनीति अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप सच्ची राजनीति करते हैं, तो आप जवानों के दर्द को भी रखिएगा। आज हाथ में कटोरा और तिरंगा लेकर के भारतीय सेना के जवान घूम रहे हैं कि हमारी पीड़ा को सुन लीजिए। जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं सरकार, जवानों की हत्याएं कराई जा रही है, और आप अगर कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक कराया गया था, दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया गया था, तो आप जवानों की बात करने के लिए क्यों सोचते हैं, क्यों जवानों की बात नहीं कर सकते? जांच ही कराने की तो बात कर रहे हैं सरकार, सिर्फ जांच करानी है, भारतीय सेना से सहायक प्रथा हटानी है, सेवादारी। हम अधिकारियों की नौकरी करने नहीं जाते, उनकी गुलामी करने नहीं जाते, उनके बच्चों की देखभाल करने नहीं जाते, उनके कुत्ते घुमाने नहीं जाते, उनके बक्सा उठाने नहीं जाते, उनके चूना गेरू करने नहीं जाते, उनकी बूट पॉलिश करने नहीं जाते। लेकिन वहां पे जाने के बाद हम लोगों से इस तरीके से काम करवाया जाता है। आप अफसरशाही की भी बात कर रहे थे उस वीडियो में, मैंने सुना। तो अगर हर जगह हर मुद्दे की बात हो सकती है, सबकी बात हो सकती है, तो जवानों की बात करने वाला नेता हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? जवानों की पीड़ा को सुनने वाला क्यों नहीं है? अगर जवानों की पीड़ा अगर सुनने वाला कोई होता तो इस तरीके से पुलवामा अटैक कराया नहीं जाता, इस तरीके से दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए भी नहीं कराया जाता। तब डर होती कि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो कोई अगर जो पुलवामा, जो जवानों का जो माई बाप होगा, जो जवानों का जो नेता होगा, वो इस चीज को जिस दिन जान जाएगा तो हमें प्रधानमंत्री बनना तो दूर, हमें जेल के सलाखों के पीछे होना होगा। हमारी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे निकल जाएगी। इस तरीके से कोई सुनियोजित तरीके से काम नहीं कराता महोदय। लेकिन आज सच्चाई यही है कि जवानों का कोई नेता नहीं है, जवानों की कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं है, जवानों का कोई माई बाप नहीं है। इसलिए आप लोगों की मन मर्जी, आप लोग चाहे जो करवा लो, आप लोग चाहे जो करा दो, कर लो, करा लो, खुला स्वतंत्र हो आप लोग। और आप लोग इसी तरीके से हम जवानों के खून पे होलियां खेलो, हम जवानों के ऊपर इस तरीके से होलियां खेलो और राजनीति करो। धन्य है हमारे देश के नेता और धन्य है इस तरीके से। बताओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बारी हिंदुस्तान के आज के नेता कैसे नेता हो गए, जो अपने बच्चों की, जो सच्चे प्रहरी हैं, जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके खूनों के ऊपर इस तरीके से, उनके जिस्म पे इस तरीके से रौड़ करके आज आप राजनीति कर रहे हो। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? इसलिए मेरी पुनः हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी नेता, जितने भी लोगों तक ये मेरी वीडियो जाए, से लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और न्याय दिलाइए, अपने जवानों को न्याय दिलाइए कि इस तरीके से जवानों के ऊपर इस तरीके से शोषण, इस तरीके से अत्याचार नहीं होगा और भारतीय सेना को ऐसे अग्निवीर ला करके कमजोर नहीं किया जाएगा। अग्निवीर पे बात करने की हिम्मत अगर किसी की ना हो, किसी नेता मंत्री की अगर ना कर, कोई विपक्ष वाला नहीं कर पाए, तो हरिंदर फौजी तैयार है। हरिंदर फौजी जिंदा है उस पर डिबेट करने के लिए, चाहे रक्षा मंत्री जी कर ले, चाहे प्रधानमंत्री जी कर ले, चाहे सुरक्षा सलाहकार कर ले या जनरल कर ले, कोई भी कर सकता है कि किस तरीके से अग्निवीर को आप अग्निवीर ला करके भारतीय सेना को मजबूत कर रहे हो। हरिंदर फौजी बात करने के लिए तैयार है। तो जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही हो, सभी भाइयों से एक फौजी आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा है कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके भारतीय सेना को बचाइए और भारतीय सेना के जवानों को बचाइए। सिर्फ हरिंदर फौजी नहीं, आपको हमारे साथ कम से कम 7-8 जवान दिख जाएंगे कि जो इस तरीके से हाथ जोड़ करके और हाथ में कटोरा लेकर के और तिरंगा लेकर के आप लोगों से न्याय की भीख मांगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः लास्ट में फिर विनती है कि आप लोग प्लीज रहम करिएगा। जो बच्चे आप लोगों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कुर्बान कर रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग क्या उनके लिए दो शब्द नहीं कह सकते? इस आवाज को उठा नहीं सकते? उनको न्याय नहीं दिला सकते? और आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर कि आप लोग पक्का अपना पूरा फर्ज निभाएंगे और अपने जवानों को पक्का न्याय दिलाएंगे। अपने भारतीय सेना के जवानों के साथ इस तरीके से जुल्म और जास्ती नहीं होने देंगे, इस तरीके से शोषण अत्याचार नहीं होने देंगे। उन्हें भी जीने का हक होना चाहिए। उन्हें इस तरीके से गंदी राजनीति के लिए शिकार नहीं होने देंगे। उन्हें इस तरीके से गंदी राजनीति में अपने प्राणों का बलिदान आहुति नहीं देने देंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः लास्ट में निवेदन है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और भारतीय सेना के जवानों को, भारतीय सेना को और लास्ट में खुद अपनी सुरक्षा को बचाएं, अपनी सुरक्षा को न्याय दिलाएं, भारतीय सेना के जवानों को न्याय दिलाएं, भारतीय सेना को न्याय दिलाएं। ये आप लोगों से हरिंदर फौजी की विनती है, हरिंदर फौजी की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हरिंदर फौजी का आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है, जो भी आप समझें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल।